अरे बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए अगले महीने ही सारी चीज ला दूंगा। ठीक है पिताजी, अब हम दोनों खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों जल्दी ही घर वापस आ जाना। इतना सोचकर दोनों भाई खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। अजी, आप इन बच्चों को क्या समझा रहे थे? और कुछ नहीं सेठानी जी, मैं बस इन दोनों का बचपन जी रहा था। अरे जरा उधर देखिए, उन दोनों पक्षियों के जोड़े को। वह दोनों अपने बच्चे को कैसे प्रेम कर रहे हैं। इनके इस प्रेम को देखकर कितने आनंद की अनुभूति होती है। हाँ सेठानी जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। इन्हें देखकर तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। इसी प्रकार दोनों सेठ और सेठानी का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। अरे सुंदरी, तुम्हें क्या हुआ? आज तुम इतना गुमसुम क्यों हो? क्या बात है? अजी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है जल्दी ही मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अरे सुंदरी, तुम ऐसी बात क्यों करती हो? तुम चिंता ना करो, मैं अभी जंगल वाले साधु बाबा के पास जाता हूँ और दवाई लेकर जल्दी ही आ जाता हूँ। इतना कहकर चिड़ा वहाँ से उड़कर चल देता है। कुछ ही देर में चिड़ा साधु बाबा के पास पहुँच जाता है। बाबा, आके खोलिए बाबा, मेरी मदद कीजिए बाबा। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बताओ बाबा, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी के लिए आपके पास दवाई लेने आया हूँ। फिर साधु उसे कुछ पत्तियाँ देता है। हे पंछी, तुम इन पत्तियों का रस निकालकर अपनी पत्नी को पिला देना तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी अकेली है। इतना कहकर चिड़ा वहाँ से उड़कर चल पड़ता है और जल्दी अपने घोंसले में पहुँच जाता है। अरे सुंदरी, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ, तुम जल्दी से इसे खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। बेचारा चिड़ा उसे उठाता रहता है, लेकिन चिड़िया अब कहाँ उठने वाली थी। वह तो इस दुनिया को अलविदा कहकर बहुत दूर जा चुकी थी। बेचारा चिड़ा और वह दोनों बच्चे उस मृत चिड़िया के शरीर के पास बैठकर रोते रहते हैं। अरे सेठानी जी, आज इस चिड़े को क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है? सेठ और सेठानी दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी चिड़ा चिड़िया की लाश को उठाकर घोंसले से बाहर निकलता है और पेड़ के नीचे आकर एक गड्ढा खोदने लगता है ताकि वह अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे दफना सके। अरे ये क्या? ये चिड़िया तो मर गई है, तो इसका मतलब ये चिड़ा इसी के लिए रो रहा था। अजी, ये तो कितना बुरा हुआ। बेचारे की पत्नी की मृत्यु हो गई। बेचारा अब तो अकेला ही रह गया। इसी प्रकार चिड़ा के दिन गुजरने लगे। वह अकेले ही बच्चों की देखरेख करता है। एक दिन की बात है, चिड़ा बच्चों के लिए खाने की तलाश में घूम रहा था। आज मुझे घूमते घूमते इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक मुझे खाना तो मिला ही नहीं। हे भगवान, मेरे लिए ना सही मेरे बच्चों के लिए खाना दे दीजिए। अरे क्या बात है, आप इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो? अरे मैं आपको क्या बताऊं,
आज मैं सुबह से खाने की तलाश में घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे खाना नहीं मिला है। अरे आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए। मैं एक ऐसा खेत जानती हूँ जिसमें ढेर सारे अनाज के दाने पड़े हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से उड़ पड़ते हैं और जल्दी ही उसी खेत में पहुँच जाते हैं। चीड़ा जल्दी से कुछ दाने चुन लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये खाना दिया। आपकी वजह से मेरे बच्चों को खाना मिल पाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर चीड़ा अपनी चोंच में कुछ अनाज के दाने रख लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। अब तो वह चिड़ा रोज उसी खेत में दाने चुनने के लिए आता है और उस चिड़िया से मिलता है। इसी प्रकार उन दोनों को काफी दिन गुजर जाते हैं।